आज भी बंद, मार्केटों को ताले, सड़कों पर हू का आलम। मुख्तलिफ शहरों में शटर डाउन, ट्रांसपोर्ट और इंटरनेट सर्विस बंद। मुजाहिरीन के काफिले दीगर अजला से मुजफ्फराबाद की जानिब रवां दवा। गुज़िश्ता रोज़ झड़पों में पुलिस ऑफिसर शहीद, एहलकारों समेत कई मुजाहिरीन भी जख्मी हुए थे। अवामी एक्शन कमेटी की तहरीक पुरतशद्दुद रुख इख्तियार कर गई। कशीदगी के बायस आज़ाद कश्मीर भर में इंटरनेट सर्विस गुज़िश्ता रात से मुअत्तल है। दारुल मुजफ्फराबाद में कारोबारी मराकज़ बंद, पहिया जाम हड़ताल जारी है। मुजाहिरीन का कहना है जब तक हमारे मुतालबात पर 100% अमल दरामद नहीं होगा, गैर मुआयना मुद्दत तक शटर डाउन, पहिया जाम हड़ताल जारी है। वाज़ेह रहे मीरपुर में गुज़िश्ता रोज़ मुजाहिरा खूनी तसादुम में तब्दील हो गया। मुश्तिल मुजाहिरीन ने पुलिस पर पथराव किया और फायरिंग की। गोली लगने से सब इंस्पेक्टर अदनान कुरैशी शहीद हो गए, जबकि मुजाहिरीन के पथराव से SP खावर अली, तहसीलदार रिजवान लतीफ़ समेत 28 एहलकार भी जख्मी हुए थे, जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सस्ती बिजली, आटे पर सब्सिडी और दीगर मुतालबात के हक में ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की कॉल पर तीसरे रोज़ भी आज़ाद कश्मीर में पहिया जाम और शटर डाउन हड़ताल जारी है। मुख्तलिफ शहरों में बाजारों की बंदिश और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अदम दस्तयाबी से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं मुजफ्फराबाद से शाहिद कयूम। जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर भर में आज तीसरे रोज़ भी जम्मू कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी की कॉल पर शटर डाउन, पहिया जाम हड़ताल का सिलसिला जारी है। मुजफ्फराबाद समेत आज़ाद कश्मीर के जो दीगर अजला हैं वहाँ पर जम्मू कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी की कॉल पर तमाम मार्केट्स बंद हैं, जबकि ट्रांसपोर्ट का निज़ाम भी मुअत्तल है। इस वक्त मैं दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में मौजूद हूँ, जहाँ पर गुज़िश्ता 2 रोज़ तक पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें जारी रही, मगर आज कदर अमन है। पुलिस की हल्की नफरी जो है सड़कों पर तैनात है। जम्मू कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी के मुतालबात की बात की जाए तो सस्ती बिजली, आटे पर सब्सिडी, शराफिया की मराहत को ख़त्म करना और दीगर मुतालबात इनमें शामिल हैं और इसकी हुकूमत मुखालिफ वो एहतजाज कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी के मेम्बरान की बात की जाए तो उनका वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर की जानिब से मुज़ाकरात की दावत देने के बाद उनका ये रद्द अमल सामने आया है कि जब तक उनके जो मुतालबात पूरे नहीं होते वो दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में आकर एहतजाज करेंगे। पूरे आज़ाद कश्मीर के जो मुजाहिरीन और मुतालबात पूरे होने तक वो इसी तरह अपना एहतजाज जारी रखेंगे। जी शुक्रिया आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए। आज़ाद कश्मीर में ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के जारी एहतजाज पर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने नोटिस ले लिया। इस हाल से मजीद तफसीलात बता रहे हैं इस्लामाबाद से साकिब सैयद। जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर में मौजूदा जो एहतजाज हो रहा है, इसके अलावा बिगड़ती हुई सूरत हाल पर जो है हमारे ऐवान सदर के ज़राए के मुताबिक जो है सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने जो है नोटिस ले लिया गया है और इसके अलावा आज़ाद कश्मीर के पीपल्स पार्टी के जो अहदेदारान हैं और जो वज़रा हैं उनको आज जो है तलब कर लिया गया है। आज इतवार को ऐवान सदर में अहम इजलास होगा। इसके साथ साथ जो अहदेदारान हैं या वज़रा हैं वो आज़ाद कश्मीर पर जो सूरत हाल है उस पर ब्रीफिंग भी देंगे और जो आज़ाद कश्मीर में मौजूद जो एहतजाज हो रहे हैं उनके मुतालबात क्या हैं और जो मसाइल चल रहे हैं इस पे सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को जो है वो उस पर ब्रीफ भी करेंगे। इसके अलावा को बता चलूँ कि आज़ाद कश्मीर में चौथे रोज़ भी हड़ताल जारी है। मुख्तलिफ जो आज़ाद कश्मीर के इलाके हैं वहाँ पर एहतजाज जारी है। इसके साथ साथ आज़ाद कश्मीर के साथ साथ मुख्तलिफ इलाकों में जो है मोबाइल सर्विसेज भी बंद है और साथ साथ नेटवर्क सर्विसेज भी बंद है। इसके अलावा आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म ने जो एक्शन कमेटी है अवामी एक्शन कमेटी उनको दावत भी दी है मुज़ाकरात की, लेकिन अब तक अवामी एक्शन जो कमेटी है उनकी जानिब से कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। जी साबिक सदर आरिफ अलवी ने इल्ज़ाम आयद किया है कि कश्मीर में PTI की हुकूमत गिराकर गैर कानूनी हुकूमत कायम की गई। फॉर्म वाली हुकूमत में जो जुल्म हुआ वो कभी पाकिस्तान में देखा नहीं गया। कश्मीर के मामले में एहतियात की जाए। चाहता हूँ कश्मीर और हमारे आवाम की मोहब्बत में कोई दरार ना आए। चलती रहे तो पाकिस्तान के हालात, रिजीम चेंज कश्मीर में किया गया, PTI गवर्नमेंट को हटाया गया और एक फॉल्स हुकूमत वहां पर कायम की गई, तो यही खतरनाक नताइज निकलते हैं जिनका अवाम से ताल्लुक ना हो। तो इस बात में एहतियात की जाए। अगर ये हुकूमत चलती रहे तो पाकिस्तान के हालात के अंदर जो जुल्म और ज्यादती सारे पंजाब के अंदर हुई कभी आपने ऐसी देखी नहीं। जब कोई अच्छी हुकूमत आए उसके लिए कितना मुश्किल होगा कि इन पुलिस वालों को लगाम दे कि तुम अवाम के साथ ये जुल्म नहीं कर सकते। तो खुदा के वास्ते कश्मीर के अंदर इसमें एहतियात की जाए। मैं चाहता हूं कि कश्मीर, पाकिस्तान साइड का कश्मीर जो है उनकी और हमारी मोहब्बतों के अंदर कोई दरार छोटा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं मौशी इस्तेहकाम के लिए प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाना होगा। तमाम कारोबार को टैक्स नेट में लाया जाएगा। मुश्किल से निकलना है तो प्राइवेट सेक्टर को लीड करना होगा। मज़ीद बता रहे हैं ज़ुहैब काज़मी।
मुआशी इस्तेहकाम के लिए प्राइवेटाइजेशन लाजिम करार वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने वाज़ेह कर दिया। लाहौर में मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर खजाना का कहना था कि हुकूमत सिर्फ पॉलिसी दे सकती है, काम प्राइवेट सेक्टर ने करना है। पॉलिसी इज सपोज टू फॉलो एन ओवरऑल प्लान कि उसमें इन्वेस्टमेंट कैसे आनी है, बिजनेसेस को कैसे फैसिलिटेट करना है और इसको हमने आगे कैसे लेके जाना है जो हमारे प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं। मसला ये होता है कि जब पॉलिसी और कलेक्शन आपस में मिल जाती है देन वी गो टैक्टिकल। मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि तनख्वाहदार तबका भी टैक्स नेट में शामिल है। जो ताजिर भाई टैक्स नेट के बाहर हैं वो खुद टैक्स नेट पर आए। हमने टैक्स नेट बढ़ाना है बिकॉज नॉट बिकॉज ऑफ IMF। जो ऑलरेडी नेट में हैं उन पे हम फर्दर बोझ एक लेवल तक लेके जा सकते हैं। ये पाकिस्तान की ज़रूरत है, ये पाकिस्तान की ज़रूरत है, ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद हम हर चीज़ के लिए हर वक्त मशावरत के लिए मौजूद हैं और इंशाल्लाह करेंगे भी। वज़ीर ख़जाना ने मज़ीद कहा कि हर तरह की सहूलियात मुहैया करेंगे, हर तरह के मुज़ाकरात करेंगे, लेकिन इस ट्रैक से पीछे नहीं जाएंगे। निष्कारी के सिलसिले में तमाम सूबों के साथ मुशावरत के साथ चलेंगे। IMF की नुमाइंदा का कहना है कि पाकिस्तान से मुज़ाकरात में लचकदार मुआशी तरक्की की बुनियाद रखने पर बात होगी। IMF की पाकिस्तान में नुमाइंदा एस्तर पेरेस ने पाकिस्तान से आइंदा प्रोग्राम के लिए होने वाले मुज़ाकरात के हवाले से कहा कि IMF वफ़द नाथन पोर्टर की क़यादत में अगले हफ्ते पाकिस्तानी हुक्काम से मुज़ाकरात करेगा। उन्होंने कहा कि मिशन अगले प्रोग्राम के लिए मुज़ाकरात करेगा। एस्तर पेरेस ने कहा कि मुज़ाकरात का मकसद बेहतर और मजबूत गवर्नेंस की बुनियाद रखना है। इन मुज़ाकरात में पाकिस्तानियों के फ़ायदे के लिए पायदार और लचकदार मुआशी तरक्की की बुनियाद रखने पर बात होगी। हुकूमत का आइंदा वफाकी बजट में इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स की छूट मरहलावार ख़त्म करने पर गौर। इसके अलावा इम्पोर्टेड टैक्सेस पर भी टैक्स आयद करने की सिफारिश की गई है। कमर्शियल इम्पोर्टर्स पर विद होल्डिंग टैक्स लगाया जाएगा, जिससे रेवेन्यू में सालाना 50% इजाफा होगा और पुरानी गाड़ियों की दरामद करने पर भी टैक्स बढ़ाने की तजवीज़ दी गई है। नाज़रीन आगे बढ़ेंगे, आपको दूसरी जानिब आगाह करेंगे। एक जानिब आपको टैक्स इस्लाहात के हवाले से बताया, दूसरी जानिब नून लीग पीपल्स पार्टी को वफाकी हुकूमत में शामिल करने के लिए कोशां है। ज़राए के मुताबिक इस हवाले से दोनों जमातों के मरकज़ी रहनुमा कौमी असम्बली इजलास में बातचीत का आगाज़ करेंगे, जिसमें स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का अहम किरदार होगा। नून लीगी ज़राए के मुताबिक लीगी क़यादत बजट से कबल पीपल्स पार्टी को हुकूमत में शामिल करने की ख्वाहां है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ गुज़िश्ता मुलाकात में बिलावल भुट्टो को हुकूमत में शमूलियत की दावत दे चुके हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने बलूचिस्तान असम्बली के बाहर ज़मींदारों के धरने से खिताब करते हुए कहा कि बलूचिस्तान का दारोमदार ज़राअत और लाइव स्टॉक पर है। गैस और बिजली के अलावा लापता अफराद का मसला भी हल होना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि वज़ीर आला बलूचिस्तान वकील बनने की बजाय जज बनकर फैसला करे। बलूचिस्तान के छोटे काश्तकार बड़ी बरात के हकदार हैं। मजीद बोले कि गंदम के सरकारी निर्ख हक़ाइक़ के मुताबिक नहीं है। सिर्फ 3 घंटे बिजली फराहम करने का कोई मतलब नहीं है, सिवाय इसके कि आप पूरी फसल को तबाह करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। वजीर आला साहब आपके वकील क्यों बने हैं? वजीर आला साहब तो खुद जज हैं, उनकी हुकूमत तो विफाक में भी है, सूबे में भी है, सदर भी उनके हैं। जिन जमातों की हुकूमत बलूचिस्तान में, उन्हीं जमातों की हुकूमत विफाक में है, तो उन्हें जज की कुर्सी पर बैठकर अपने आप को वकील नहीं कहना चाहिए, बल्कि फैसला करना चाहिए और बिजली फराहम करनी चाहिए और ट्यूबवेल चलाने चाहिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं बिलावल भुट्टो ने 300 यूनिट्स तक बिजली मुफ्त देने का ऐलान किया, इस पर काम कर रहे हैं। हम कोयला एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, इकनॉमिक जोन्स के प्रोजेक्ट ला रहे हैं। सबको सरकारी नौकरियां देना मुमकिन नहीं। वज़ीर आला सिंध का किसान कार्ड लाने का ऐलान, बोले लेबर कार्ड शुरू किया था, उसे मजीद आगे बढ़ाएंगे। हम एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन कायम करके सूबे सिंध में, और उसकी वजह यही है बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है। सरकारी नौकरियां सबको देना आप सबको पता है मुमकिन नहीं है। हमें अपने आप को जो है मैन्युफैक्चरिंग में ले जाना पड़ेगा, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री में जाना पड़ेगा ताकि हम फॉरेन एक्सचेंज बना सकें और उसके साथ साथ हमारे लोग भी एक अच्छे जो है कारोबार में शिरकत कर सकें। IMF ने पाकिस्तान में इंतखाबात के बाद सियासी सूरत हाल की निशानदही कर दी। इस सवाल से मजीद बात कर लेते हैं। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद गुलाम मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। जी गुलाम मुर्तज़ा, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल
बिल्कुल IMF की जानिब से ये जो पाकिस्तान के इंतखाबात हैं उसके बावजूद जो सियासी बेयकीनी है उसके हवाले से निशानदेही की है और ये कहा है कि नई हुकूमत ने स्टैंड बाई अरेंजमेंट की पॉलिसियाँ जारी रखने का अज़्म का इजहार किया है और संजीदा सियासी सूरत हाल, महंगाई और समाजी तनाव की जो पॉलिसी है वो इस्लाहात के नफाज को मुतासर कर सकती है। इसी के साथ साथ मुआशी पॉलिसियों के अदम नफाज, कम बैरूनी फाइनेंसिंग के बाद कर्जों और एक्सचेंज रेट पर दबाव का खदशा भी मौजूद है। IMF का ये कहना है कि बैरूनी फाइनेंसिंग में ताक़ीद की सूरत में बैंकों पर हुकूमत को कर्ज देने के लिए दबाव मजीद बढ़ेगा। इसके नतीजे में निजी शोबा के लिए फाइनेंसिंग की गुंजाइश मजीद कम होने का भी खदशा है और अशिया की कीमतों में शिपिंग में रुकावटें या सख्त आलमी मालियाती हालात भी बैरूनी इस्तेहकाम को बुरी तरह मुतासर कर सकते हैं। और इंतखाबात के बाद दो बड़ी सियासी जमातों नून लीग और पीपल्स पार्टी ने नई मखलूक हुकूमत बनाई है और ये भी कहा है कि PTI से वाबस्ता आज़ाद उम्मीदवारों ने दीगर सियासी ग्रुपों से ज्यादा वोट हासिल किए हैं। PTI के हिमायत याफ्ता अरकान ने कौमी असम्बली में बड़ी अपोजिशन कायम की है। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि पाकिस्तान में 8 फरवरी को इलेक्शन हुए। शुक्रिया आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए। गंदम का रेट मजीद कम होने लगा, सड़कों पर बैठे किसान मजीद परेशानी का शिकार हो गए। कहते हैं खुले आसमान तले घर से दूर शहर में 3 वक्त का खाना खा रहे हैं, नुकसान बढ़ता चला जा रहा है। मजीद तफसीलात माज़िन यूसुफ बताएंगे। आसमान तले शदीद गर्मी में गंदम बिकने की इसलिए किसान शहर की सड़कों पर मौजूद हैं, लेकिन मुनासिब दाम न मिलने के बाद शहर में गंदम फरोख्त करने के लिए आने वाले किसान बेबसी की तस्वीर बने हुए हैं। हर गुजरते दिन के साथ गंदम का रेट मजीद कम होने लगा, सड़कों पर बैठे किसान मजीद परेशानी का शिकार होने लगे। घर से दौरे शहर में 3 वक्त का खाना खा रहे हैं, जिससे उनका नुकसान बढ़ता चला जा रहा है। सब बैठे हैं, ना कोई थे खावन अच्छा मिलता है, ना कोई ऐसा सिस्टम है। कहते हैं कोई 2100 कहता है और चले जाते हैं और लेने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। जबकि दूसरी बात करें कुछ इस्लामाबाद के मौसम की, तो वफाकी दारकूमत में दिन का आगाज गर्मी से हुआ और बादलों की आंख मचोली जारी है। बादलों ने अपना बसेरा जमा लिया, जबकि महकमा मौसमियात ने शाम और रात के औकात में शहर में आंधी और बारिश की पेशगोई की है। इसी बारे मजीद बात कर लेते हैं नुमाइंदा सनावल जहांगीर से। जी सनावल, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहर इक़्तिदार में सुबह का आगाज़ गर्मी से हुआ, लेकिन दोपहर होते ही बादलों ने बसेरा जमा लिया। कुछ देर तो बादलों और सूरज के दरमियान आंख मचोली का सिलसिला जारी रहा, लेकिन अब बादल बरस पड़े हैं। इस वक्त इस्लामाबाद में हल्की हल्की बारिश हो रही है और मौसम बहुत ही खुशगवार है। काले सियाह बादल छाए हुए हैं और ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिससे गर्मी का जोर भी टूट चुका है। महकमा मौसमियात के मुताबिक ये बारिश का सिलसिला रात गए तक यूँ ही जारी रहेगा। अगर हम पहाड़ी इलाकों की यहाँ पे बात करते हैं, मरी गलियात, एबटाबाद, सवात, वहाँ पे भी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा और ये जो बारिश का सिलसिला है रात गए तक यूं ही जारी रहेगा। अगर हम या पंजाब की तरफ जाते हैं तो पंजाब में मौसम खुश्क और गर्म रहने का इम्कान जाहिर किया गया है और मज़ीद अगले 2 दिन तक पंजाब में गर्मी की शिदत में इजाफा हो जाएगा। इस वक्त इस्लामाबाद में हल्की हल्की बारिश हो रही है, मौसम बहुत ही खुशगवार है। आज छुट्टी का भी दिन है तो लोग बाहर निकले हुए हैं अपने घरों से इस मौसम को इंजॉय करने के लिए। जी शुक्रिया आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए। शहर कायद में गर्मी क्या बढ़ी, लोगों ने समंदर का रुख कर लिया। कोई समंदर के पानी में डुबकियां लगाता रहा तो कोई घोड़े और ऊंट की सवारी करके मन बहलाता रहा। इस पूरी सूरत हाल पर मजीद बात करते हैं अपने नुमाइंदे इब्राहिम रिंद से। जी इब्राहिम रिंद, आवाम किस तरह इंजॉय कर रही है? जी देखिए, बिल्कुल शहर कायद में गर्मी की शिद्दत बरकरार है और लोग इस गर्मी से बचने के लिए कराची के सी व्यू का रुख कर लिया। यहाँ पे हज़ारों की तादाद में नौजवान, बच्चे, बड़े यहाँ पर पहुँचकर खूब लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। कोई घोड़ा सवारी कर रहा है तो कोई ऊँट सवारी कर रहे हैं और कुछ लोग जो है खाने पीने की यहाँ पर एशिया लाए और खूब लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। जैसे कि हमारे कैमरामैन फ़हीम बलोच दिखा सकते हैं कि ये नज़ारा है सी व्यू का, जहाँ पे घोड़ा सवारी भी की जा रही है। फैमिली यहाँ पे बड़ी तादाद में आए हुए हैं और अंदर डुबके लगा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, फैमिली भी मौजूद है जो कि न्यू कराची से आई है, खूब लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं बच्चों के साथ। क्या कहेंगे, कितना अच्छा लग रहा है? आज अहलिया भी साथ है, बच्चे भी, कितना अच्छा लग रहा है? आज माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। गर्मी भी वैसे ज़्यादा शिद्दत हो रही है और क्या कहते हैं, आज संडे का दिन भी था, बच्चों को लेकर आए घुमाने, एंजॉयमेंट करने, बड़ा मज़ा आ रहा है, बड़ी तफरी हो रही है बच्चों के साथ। अच्छा आप बताएं, आज मियाँ साहब ने टाइम निकाल लिया बच्चों के लिए, आपके लिए क्या कहेंगे? मौसम कितना अच्छा है? मौसम बहुत अच्छा है माशाल्लाह, बहुत एंजॉय हो रहा है और जो है ना बहुत लुत्फ़ उठा रहे हैं हम लोग, बहुत अच्छे एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे और घूमने फिरने में बहुत मज़ा आ रहा है। फैमिली का कहना है कि बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे, गर्मी के सताए हुए हैं, गर्मी की बहुत है, जिसकी वजह से कराची का साहिल जो है वो किसी नेमत से कम नहीं, जहाँ पे ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। उनके साथ साथ हम खुद भी अभी डुबकियाँ लगाएंगे और खूब लुत्फ़अंदोज़ होंगे, उसके बाद ही हम भी ऑफिस आएंगे। जी